हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे क्लास 10th का। सो न्यूमेरिकल इस तरह से है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is r dash, then the ratio r dividing by r dash is, फिर ऑप्शन दिए गए हमारे पास और इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन की एक एक लाइन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज आर कट इनटू 5 equal पार्ट्स। सपोज ये हमारे पास वायर है और इसकी रेजिस्टेंस है जो हमें दी गई है आर। क्लियर है? यानी ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस दिया गया है आर। अब इसको हमें 5 equal पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये ओके, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब देखो इसकी रेजिस्टेंस है आर। अब इस सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस इन पार्ट्स की आएगी वो सारी क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ये रेजिस्टेंस आर है और इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी? आर बाई 5। ओके, और सारी इक्वल है इसलिए इन सब का जो वैल्यू है वो बराबर आएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लिया आपके पास कोई वायर है, उसकी लेंथ है 25 मीटर। ओके, जब उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एक पार्ट्स की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 5 मीटर। ओके, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? हमारा जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगा 25 मीटर। ओके, सो उसी तरह से इसको लेना है। अब ये आर है और इन सब की रेजिस्टेंस है आर बाई 5, आर बाई 5। सीरीज को कनेक्ट करके जब हम इनको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर से ये 5r डिवाइडिंग बाई 5 इज इक्वल टू आर ही आ जाएगा। ये क्लियर है? अब आगे हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, इसको हमने लिया हुआ है ये शो करने के लिए, रेजिस्टेंस को शो करने के लिए। ओके, और ये आर बाई 5 जो है ये वैल्यूज है हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम मानेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं R1, R2, 3, 4 एंड 5। ओके, एक बार फिर से समझो, ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। ओके, जब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में, उनके नाम दे देते हैं हम R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो सारी इक्वल होगी। अगर ये R है तो सबको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी ये भी R बाई 5, R बाई 5, R बाई 5 एंड R बाई 5। क्लियर है? अब आगे बोला है यहाँ पे these parts are then connected in parallel। अब पैरेलली इन ये जो रेजिस्टेंस है 5 इक्वल पार्ट्स है, इनको हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारी ये है, इसके बाद हम 4 और लेंगे, जैसे ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, फिर इसके बाद इनको हमें कनेक्ट करना है पैरेलल, मतलब पैरेलली। सबसे पहले नाम ले लेते हैं यहाँ पे, ये है R1, R2, R3, R4 एंड R5। फिर इसको कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ये पैरेलली जो 5 रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इसमें हम एक बैटरी लगा देंगे। ओके, ये बैटरी अटैच होगी। अब वैसे तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस आ रही, ठीक है, और इन सब की वैल्यू R बाई 5, R बाई 5 है, बट हमसे पूछ रहा है जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलली जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल रेजिस्टेंस, उसको हमने मेंशन किया हुआ है या क्वेश्चन में मेंशन किए गए R डैश के साथ, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रहा वो R डैश, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आगे हम लिखेंगे फॉर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो उसको कैसे हम कंबाइन करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है R1। ओके, और जब पैरेलली इसको हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई R डैश। ओके,
और क्योंकि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम इसको लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 जो कि नाम है इनके r1 r2 r3 r5। क्लियर है? बट इनकी वैल्यूज क्या बताई थी मैंने? वैल्यू है इनकी r डिवाइडिंग बाई 5 r डिवाइडिंग बाई 5 r डिवाइडिंग बाई 5 और ये सारी की सारी क्या है? बराबर है। ओके, तो ये आगे हम लिख सकते हैं जैसे बिकॉज r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू r4 इक्वल टू r5 और इसको हम ले लेते हैं r डिवाइडिंग बाई 5। ओके, क्योंकि सारी बराबरी तो है ये, समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया r बाई 5। तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए उन सबकी जगह हम क्या लिख देंगे? r डिवाइडिंग बाई 5। तो हमारी नेक्स्ट लाइन इस तरह से आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाई r और डिवाइडिंग बाई 5, सबको प्लस कर देना है। ठीक है, अभी आपने मैथ में पढ़ा होगा, ध्यान से देखना। जैसे चलो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है a, सपोज यहाँ पे लिखा है a डिवाइडिंग बाई b डिवाइडिंग बाई c। फिर से देखो, ये लिखा हुआ a डिवाइडिंग बाई b डिवाइडिंग बाई c। तो इसको हम कैसे करते हैं? ये या तो हम यहाँ से उठाएंगे पूरा ही r डिवाइडिंग बाई 5 और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ पे 5 डिवाइडिंग बाई r। समझ में आ रही है? यानी 1 डिवाइडिंग बाई r डिवाइडिंग बाई 5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई r। बोले मतलब कि ये जो 5 हो ये कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज बराबर है ना, तो इसलिए जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सबकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 डिवाइडिंग बाई r यही आएगा। ठीक है, और इन सबको हम सिंपली प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 डिवाइडिंग बाई r आ गया। ठीक है, सो दैट इज 1 बाई r डैश इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाई r। अब हमसे पूछा गया है r डिवाइडिंग बाई r डैश, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो हम सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r डिवाइडिंग बाई r डैश इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू 25। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी 25। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, वैसे ज्यादा कुछ लिखने को है नहीं, बट फिर भी चलो दूसरी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा गया होगा कि आपके पास तार दिया गया, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वही बात है, और बाद में इन पार्ट्स को हमें पैरेलली कनेक्टेड करना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले वायर लिया, ओके, जिसका रेजिस्टेंस है R, फिर इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, और इक्वल पार्ट्स की जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? R डिवाइडिंग बाई 5। और ये जो इक्वल पार्ट्स किए गए हैं इसकी रेजिस्टेंस को हमने नाम दिए हैं, ये सिंबल है R1 R2 R3 R4 एंड R5। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बारी बारी से ये पांचों ही रेजिस्टेंस को लेंगे, फिर इनका नाम लिखेंगे R1 R2 R3 R4 एंड R5, फिर इनको कनेक्ट कर देना है। ये लो, ये पांचों की पांचों रेजिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्ट हो गई हैं। अब इसके साथ हमें बैटरी अटैच करनी है। ठीक है, ये बैटरी लगा दी हमने। ठीक है, अब पैरेलली जब इसको कनेक्ट कर दिया है तो इसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम चल क्यों नहीं रहा है? पैरेलल रेजिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे? ये लगा देंगे सिंबल। ठीक है, और इसके बाद फॉर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 5 के लिए इस तरह से हमें लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस इक्वल हैं इसलिए हम इनको R डिवाइडिंग बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और वही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है।
और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1/r' इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई आर। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 डिवाइडिंग बाई आर। ओके, सो 1/r' इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाई आर। ओके, और इसका आंसर आ जाएगा 25। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।